लेसन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, फाइंड द पॉइंट P ऑन द ज्वाइन ऑफ ए बी दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज B इज फ्रॉम A एंड लाइज। देखें, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है A और B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4, B कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6। अच्छा, अभी हमने एक ऐसा पॉइंट P फाइंड करना है जो कि हमें गिवन है कि वो ट्वाइस है ए से, और यानी कि जितना ए से बी है, यानी कि बी और ए के दरमियान में जो फासला है उसका 2 गुना फासला वो पॉइंट जो है पी होगा ए से। अच्छा, अब कहानी क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी कि जिस साइड पे बी लाई करता है ए के उसी साइड के ऊपर होगा। ये पहला केस है। फिर क्या है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी कि बी जो है ए के जिस साइड पे होगा फिर उससे अपोजिट साइड पे होगा। मतलब ये हुआ कि आसान भाषा में ये बात है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी चूंकि ए की साइड पे है तो ये वाला जो पॉइंट होगा फिर पी वो सेम साइड पे होगा जिस तरह से बी लाई कर रहा है। ये तो पहला केस हो गया। अच्छा, अब देखा जाए तो अगर ये कहा जाए फॉर एग्जांपल ये है ए, ये है बी, तो फिर अपोजिट साइड पे होगा बी के लिहाज से, फिर पी पॉइंट इधर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, केस नंबर 1 को लेके चलेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4 और यहाँ बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6 और यहाँ पर आगे कहीं पॉइंट है पी। जितना फासला ए और बी के दरमियान में है उसका 2 गुना होगा यहाँ पर। यानी कि ये अगर 1 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। को केस नंबर 1 के अंदर हम इस तरह कह सकते हैं, ये ए है, ये पी है और ये बी है। ये 1 हो गया, 1 हो गया। इसे कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं एक्स वाई है और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 1,4। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5,6। तो आपका K1 जो है वो 1 हो गया और K2 जो है वो भी यहाँ पर है 1 है, यानी कि मिड पॉइंट बन गया B। सिंस B इज मिड पॉइंट ऑफ AP, सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + x/2 ये इक्वल हो जाएगा 5 के और 4 + y/2 ये इक्वल हो जाएगा 6 के। तो यहाँ से 1 + x इक्वल आ जाएगा 10 के, 4 + y इक्वल आ जाएगा 12 के। तो x इक्वल आएगा 10 - 1, y इक्वल आएगा 12 - 4, x आ जाएगा 9, y आ जाएगा 8। सो पहले केस के अंदर जो एक्स वाई पॉइंट होगा वो बनेगा 9,8। अच्छा, अब केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब सिचुएशन से मुख्तलिफ है। वो ये है
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये है आपके पास A और ये है B, तो P अब यहाँ पर है, तो ये अगर 1 है तो ये 2 होगा। फिर ये P का A के लिहाज से रेशो जो है वो 2 है और B के लिहाज से रेशो जो है वो 1 है। अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इनके। ये तो एक्स वाई है, यहाँ पर A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1,4 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5,6। ये बड़ा सिंपल हो गया। यहाँ पर इसको आप कह दें K1, इसको आप कह दें K2। अब सिचुएशन ये है कि ये 1 और 4 है और ये एक्स वाई है। अब ज़रा सी बात है, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है, तो जब एक्सटर्नल डिवीजन होगी सिचुएशन कुछ और होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है K1 x2 K2 x1 ओवर K1 माइनस K2। ये होता है x का फार्मूला। और y का भी इस तरह ही होगा, K1 y2 K2 y1 ओवर K1 माइनस K2 होगा। तो x लिखें ज़रा। K1 क्या है 2, इसको आप कह दें x1 y1 x2 y2 कह दें। तो K1 की जगह हम लिखेंगे 2। इधर आएगा 5 माइनस 1, इधर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। इसको मैं स्पेस पे ले जाता हूँ, तो 2 5 10 आ जाएगा। ये 10 माइनस 1 ओवर 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। और फिर y को लिखें ज़रा, K1 y2। अच्छा, K1 जो है 2 इंटू 6 होगा माइनस 1 इंटू 4 होगा ओवर 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 12 माइनस 4 ओवर 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। दिस एम्प्लाइज, इस केस में पॉइंट डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है। 9,8 आ गया। इसमें दो केसेस थे हमारे पास है। एक केस में इंटरनल सेक्शन हुई यानी इंटरनल डिवीजन हुई और वो जो है इत्तेफाक से वो मिड पॉइंट बन गया जो बी था। अगर ना मिड पॉइंट होता तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते इंटरनल डिवीजन वाला। लेकिन दूसरे केस में पी जो है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था ए बी को, तो लिहाजा हमने फार्मूले अप्लाई किए, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। थैंक यू।